बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टूडेंट हब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लव इन फिलोसफी। क्रिश्चियन फिलोसोफर C.H. लेविस द फोर लव थ्योरी ने दी। लेविस जो क्रिश्चियन फिलोसोफर थे, उन्होंने टाइप्स ऑफ लव के बारे में बताया जो बाइबल से ली। टाइप्स के बारे में बताने से पहले उन्होंने नीड लव और गिफ्ट लव के बारे में दरमियान फर्क बताया। Need love is the type of love a child has for its mother. चाइल्ड से लेके एडल्टहुड तक जितने भी स्टेजेस हमारे गुजरते हैं, उस ड्यूरेशन में जितनी भी नीड्स होती हैं वो मदर फुलफिल करती हैं। इसमें ये हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि एक मदर होती है जो अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है। अगर किसी और को हम लें तो वो हमारी इतनी नहीं करते। अगर 2 दिन भी हमारी जरूरत का ख्याल रखेंगे तो तीसरे दिन नहीं करेंगे, क्योंकि एक मदर का प्यार है जो अपने बच्चे की हर जरूरत को देखती है, पूरा करती है उसको। गिफ्ट लव इज अ डिवाइन लाइक इन नेचर। हम इसमें फादर की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे फादर सुबह से लेके रात तक अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गिफ्ट है। बिकॉज अगर बच्चा बड़ा होता है, अगर वो कमाने लगता है, तो वो जब देता है अपने फादर को, वो आधा देगा, कम देगा या फिर देगा ही नहीं। लेकिन फादर जो होगा वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसके बच्चे को पैसे नहीं देने, कपड़े नहीं लेके देने या मैं पहन लूं। वो बच्चे की जरूरत का ख्याल रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेयर। प्लेयर में 2 टाइप्स हैं, नीड प्लेयर और प्लेयर ऑफ एप्रिसिएशन। नीड प्लेयर में ये होता है कि डिजायर के बाद जो आपको प्लेयर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्यास लगी है तो प्यास हमारी क्या है, डिजायर, और जो फुलफिल किया हमने वाटर इनटेक किया, तो जब पानी हमने पिया तो वो हमारी प्लेयर थी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेयर ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें यह है कि आपको डिजायर नहीं मिली लेकिन उसके बावजूद आप प्लेयर में। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक लवर को लेते हैं। अगर वो दूसरे से मोहब्बत करता है लेकिन दूसरा जो सामने वाला है वो उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ देता है, उसकी जरूरत का ख्याल रखता है कि वो खुश है तो उसको प्लेयर मिलती है, अगर वो दुख में है तो उसको दुख होता है। तो ये प्लेयर ऑफ एप्रिसिएशन में होता है। टाइप्स ऑफ लव के बारे में लेविस ने 4 टाइप्स बताई थी, स्टोरेज, फिलिया, एरोस, अगापे। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टोरेज आ जाता है। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, जो चाइल्ड के दरमियान प्यार होता है, उसके बारे में यहाँ बात है। तो ये जो प्यार होता है ये नेचुरली होता है, ये बनावटी प्यार नहीं होता कि किसी ने दिल में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। अब जो माँ और बच्चे के दरमियान लव है वो कभी खत्म नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, अगर एक नर्स है, बेबी पैदा हुआ, नर्स ने बच्चा एक्सचेंज कर दिया। अब जब वो बच्चा चेंज कर दिया, अगर वो मदर को जाके देंगे, उनको नहीं पता कि उनका बेबी एक्सचेंज हो गया, लेकिन उनके पास वही फीलिंग्स होंगी मदर वाली, वो उस बच्चे से उतना ही प्यार करेंगी। इट्स एन इनफिनाइट लव बिल्ट अपॉन एक्सेप्टेंस एंड डीप इमोशनल कनेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिलिया। द सेकेंड ऑफ द लव इज फिलिया और फ्रेंडशिप बॉन्ड। फिलिया इज लव विदाउट रोमांटिक अट्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू लेविस, जितने भी ये 4 टाइप्स हैं उनमें जो फिलिया है, विदाउट फ्रेंडशिप हम रह सकते हैं। और उसने ये कहा कि जो फ्रेंडशिप है वो एक लेवल पे होती है। आपने मोस्टली देखा होगा कि एक बच्चे की दोस्ती उससे बड़े के साथ नहीं होगी, बुढ़ापे वाले एज के पर्सन से नहीं होगी, उसके लेवल की होगी, क्लासमेट से होगी, ट्यूशन, स्कूल, जहां भी वो पढ़ता है उसके साथ होगी। अब ये फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, अगर हमारी टीचर हैं और स्टूडेंट है, अब मेरा जो बॉन्ड होगा वो टीचर के साथ अच्छा होगा, मैं टीचर की रिस्पेक्ट करती हूँ, हम फॉर्मली हम उन टीचर से बात करते हैं। हम ये नहीं कह सकते वो टीचर मेरा फ्रेंड है, क्योंकि हम उनसे यार, तू, या जिस तरह हम इनफॉर्मली अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो लेविस ने ये कहा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लव ऑफ एरोस। एरोस को हम जब लेते हैं तो हमारे पास ये आता है कि ये सेक्सुअल डिजायर है। अकॉर्डिंग टू लेविस,
जो इरोस है वो सेक्सुअल डिजायर नहीं है बल्कि कुछ और है। इधर एग्जाम्पल हम इस तरह लेते हैं, एक लवर है, अगर वो दूसरे से अपने पार्टनर से मोहब्बत करता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे उससे सेक्सुअल डिजायर है, बल्कि जब हम उससे पूछेंगे कि आपको आपको वो क्यों पसंद आया, तो वो उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इसकी आंखें अच्छी लगती है, मुझे इसका किरदार अच्छा लगा, उसने कोई काम किया है तो वो उसको अच्छा लगा। और जो लवर होगा, जो उसको उससे प्लेयर मिलेगी, वो उससे खुश होगा, ना कि ये कि उसको सेक्सुअल डिजायर उससे चाहिए होगी। तो लेविस ने यही क्लेम किया कि जो सेक्सुअल डिजायर हैं ये नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगापे। अगापे इज अ चैरिटी और गॉड लव। अगापे इज एन अनकंडीशनल लव। अब ये अनकंडीशनल लव इस तरह है, क्योंकि जो लेविस थे ये क्रिश्चियन इनका गोल था, तो ये कह रहे थे कि जो अगापे में जो अनकंडीशनल लव है, जब हम खुदा से, हम अगर मुस्लिम हैं तो हम अपने खुदा से जब कुछ मांगते हैं तो अल्लाह से हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने हमें दिया है तो अल्लाह को कोई मतलब है। वो अनकंडीशनल लव है, उन्होंने हमें दिया बिना किसी काम के कि उनको हमसे कोई काम या जरूरत है। We can feel agape toward God, nature, another human being, animals, the good, the bad, and everything in between. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।